19 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं। ऐसे ही एक पेपर में, एक दिन के एक पेपर में 9 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं, बाकी एक दो करके तो कई सारे पेपर्स में है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपके सीयूईटी 2023 के आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों आ चुकी है। वेबसाइट एकदम स्मूथ चल रही है। आप आराम से रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आंसर की के साथ मैच करके अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उस बेसिस पे आपका रॉ स्कोर कितना आ रहा है। अब ये कैसे करना है, इसका प्रोसेस ऑलरेडी एक वीडियो में दिया जा चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब यहां से एक बात, ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने आंसर्स को मिला रहे होंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप ये कह रहे होगे कि यार मैंने ये जो आंसर किया ये 110% सही है, एनटीए का आंसर गलत है। ऐसा हो सकता है और इसीलिए एनटीए मौका दे रही है कि आप उनके क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, उनके आंसर्स को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का जो पूरा प्रोसेस है वो एक अलग वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो चैलेंज के लिए कहीं पर भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो चैलेंज की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी आपको एक वीडियो में सारी बातें अच्छे से समझा दी जाएंगी। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, मतलब एक आंसर को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपए पे करना पड़ेगा, जो कि रिफंड नहीं होने वाला होगा। अब आपके मन में ये बात आएगी कि जो मैं जिस आंसर पे क्लेम करने जा रहा हूं, क्या वो मेरा क्लेम सही है या गलत है, ये हमको कैसे पता चलेगा। अब इस चीज में हम आपकी करेंगे मदद, लेकिन हम मदद तभी कर पाएंगे जब आप हमारी मदद करेंगे। जब तक आप हमको अपना पेपर नहीं देंगे तब तक हम उस पेपर की एनालिसिस करके बता ही नहीं सकते कि एनटीए के कौन कौन से आंसर्स गलत हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। आपकी तरफ से कई सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिए। हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जैसे ही पेपर आना शुरू हुआ, हर एक पेपर को पूरा सॉल्व करके और एनटीए के आंसर की के साथ मैच कर रहे हैं। और जो भी आंसर्स गलत होंगे उसका वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि इस फलाने डेट के इस फलाने शिफ्ट के पेपर में, इस पेपर में ये क्वेश्चंस जो है वो एनटीए की तरफ से गलत है। आप चाहे तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं। एक पेपर है, एक सब्जेक्ट का पेपर है, मैं कल, मतलब आज हम लोग एक वीडियो देंगे आपको जिसमें मैं डिटेल में हम लोग बात करेंगे, उसमें बताऊंगा उसमें कि कैसी किस प्रकार से कितनी बड़ी गड़बड़ियां हैं। आप बस इतना जान लीजिए कि एक सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें 19 प्रश्न जो हैं वो एनटीए की तरफ से गलत दिए गए हैं। 19 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं। ऐसे ही एक पेपर में, एक दिन के एक पेपर में 9 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं, बाकी एक दो करके तो कई सारे पेपर्स में है। अभी तक के जो भी पेपर सॉल्व है उनके बेसिस में मैं ये बात बोल रहा हूं। ये भी मैं कहूंगा कि कई ऐसे पेपर्स हैं जिनमें कोई गलती नहीं है, मतलब अगर 50 क्वेश्चन का पेपर, 50 क्वेश्चन के आंसर सही दिए गए, ऐसा भी है, लेकिन गलतियां भी हैं। तो ये हम तभी कर सकते जब हमारे पास पेपर होगा, और पेपर होगा तभी जब आप हमको पेपर देंगे। अब वो पेपर लेने का जो तरीका है वो एक गूगल फॉर्म के माध्यम से होगा। उसी फॉर्म के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा और समझा दूंगा किस तरीके से आप उस फॉर्म को भरेंगे, जिससे हम आपको बता सकेंगे कि भैया इस सब्जेक्ट के इस पेपर में ये गलत है, आप इसको चाहो तो क्लेम कर सकते हो। ये हम करने वाले हैं। इसके लिए आपको करना क्या, एक गूगल फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। अब आप इस गूगल फॉर्म को खोलेंगे तो इस गूगल फॉर्म में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी यहां पर देनी है। उसके बाद यहां पर आपको, जैसे यहां पर लिखा गया है सीयूईटी एग्जाम डेट 1, इसका मतलब ये होगा, अगर आप अपना यहां पे पोर्टल देखेंगे तो यहां पर देखिए आपके एग्जाम की डेट और शिफ्ट के अनुसार यहां पर आपकी रिस्पॉन्स शीट दी गई है कि जैसे आपका 31 मई को पहले शिफ्ट में ये पेपर था, फिर 30 मई को शिफ्ट 2 में ये पेपर्स थे। अब दो रिस्पॉन्स शीट है आपके पास यहां पे। तो इसी तरीके से आपको काम यहां पे करना है कि सीयूईटी की एग्जाम डेट 1, अगर आपका एक बार ही पेपर हुआ तो एक ही बार भरिएगा, अगर 2-3 बार में पेपर हुए तो 2-3 बार भर दीजिएगा। सारा नीचे दिया गया है। तो यहां पे डेट चूज कर लीजिएगा, फिर यहां पे शिफ्ट चूज कर लीजिएगा, वो भी लिखा ही है, आपको कुछ करना थोड़ा ना है। यहां पे आराम से देखिए कि 30 मई शिफ्ट 2, तो यहां से 30 मई और शिफ्ट 2 सेलेक्ट कर दीजिए। फिर क्या क्या पेपर्स थे वो पेपर भी यहां पे लिखे गए हैं, ज्योग्राफी और जनरल टेस्ट। तो यहां पे आप 2 सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी और यहां पे अपना जनरल टेस्ट, ये दोनों सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहां पर अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड करनी है। यहां से जो आप व्यू करके, यहां से जो प्रिंट करके आप इसको सेव करेंगे, बस वही यहां पर आपको सिंपली अपलोड करना है। अब
फिर ये बता दीजिए कि कौन कौन से आंसर्स आपके हिसाब से गलत हैं, उस क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी दे दीजिएगा। क्वेश्चन आईडी तो समझते ही होंगे, ये तो बताया गया था आपको। ये देखिए, ये जो साइड में यहां पर दिया गया, ये क्वेश्चन आईडी बता देंगे तो हम उसको वहां पे चेक कर लेंगे। बाकी हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। हम आपके पूरे के पूरे पेपर को ही सॉल्व करने वाले हैं और एनटीए के आंसर के साथ मैच करेंगे। जो आंसर्स मैच नहीं करेंगे वो हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बहुत जल्द आपके सामने ये वीडियो आने भी वाला है। अभी तक के जो पेपर्स हमारे पास हैं, जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन आईडी दी जाएगी तो हम लोग स्पेसिफिकली उसको एक बार और रीचेक कर लेंगे। ठीक बात। चलिए, इसी तरीके से एग्जाम डेट 2, अगर आपका दूसरी 2 डेट में एग्जाम हुआ है, इससे हम सारे आंसर्स करते चले जाएंगे। अपनी रिस्पॉन्स शीट यहां पर अपलोड कर दीजिएगा। अब मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगा, आप यहां पर अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड करिए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। कई लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल दे रहे हैं, कई लोग इसमें एडमिट कार्ड डाल दे रहे हैं। आप कोई मतलब नहीं है उस तरीके से। आप उससे अच्छा कि आप या तो फॉर्म मत भरिए, प्लीज ऐसा मत करिए। आप मतलब ऐसा रहे कि वो उस चीज से बेनिफिट हो, कोई उससे बिना मतलब आप यहां पर अगर कोई गलत डेटा दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का। बहुत जेन्युइन सी मैं बात बोलूंगा, इस फॉर्म भराने के 2 फायदे हैं। एक तो हम आपको सॉल्व करके इसका कंक्लूजन दे सकते हैं कि कौन कौन से आंसर्स गलत हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, पहला। और दूसरा एम जो है वो ये है कि पेपर का कलेक्शन करना। सीवीटी 2023 के पेपर्स का कलेक्ट करने का कोई और माध्यम है ही नहीं, यही एक माध्यम है। यहां से हम जितने पेपर्स का कलेक्ट कर लेंगे वही 2024 वाले बच्चों को यही हम प्रोवाइड करा पाएंगे। सभी का यही उद्देश्य होता है, ये कोई बोलता नहीं, हम लोग ये बात बोल के आपसे कह रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों को इसका फायदा मिलेगा, ये बहुत सच्चाई वाली बात है, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके लिए। तो आप थोड़ी सी मदद उनके लिए कर दें, मेरे हिसाब से ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप मुझे थोड़ा बहुत कुछ मानते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने पेपर्स को अपलोड करेंगे तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। चलिए, इसी तरीके से आप अपना एग्जाम डेट 3 होगा वो भी यहां पर आप अपलोड कर दीजिएगा। लास्ट में आप यहां पर मालवी एकेडमी के बारे में जो भी फीडबैक देना चाहें आप यहां पे दे सकते हैं, जैसा भी आपको लगा हो। बाकी यहां पर मैं आपको एक चीज ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप अपने आंसर की से और अपने रिस्पॉन्स शीट को मैच जरूर कर लें। हो सकता है आपके रिस्पॉन्स शीट आप कहें कि मेरा कुछ और रिस्पॉन्स शीट थे, यहां कुछ और दिख रहा है, मतलब कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। तो वो सारे टेक्निकल इश्यूज ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है और वो तभी हो पाएगी जब आप अपने आंसर की को मैच करो। बहुत लोग डर की वजह से मैच नहीं करते हैं, स्कोर खराब आएगा, इस चक्कर में आप झेल जाओगे फिर, तो ये मत करिएगा। ठीक है, आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कर लीजिए। हम आपके सामने एक सर्वे फॉर्म लेके आएंगे जिसमें हम आपसे आपके स्कोर भरवाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपका स्कोर एक सेफ जोन में है या नहीं है। ठीक बात। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत